पुण्यात्माओं, अब आपको दिखाते हैं हमारे सद्ग्रंथ परमात्मा के विषय में क्या जानकारी देते हैं। परमात्मा परमेश्वर साकार है और मनुष्य सदृश है। हमारे सभी धर्मों के सद्ग्रंथ उसको साकार बताते हैं, मनुष्य सदृश बताते हैं। लेकिन अभी तक प्रत्येक धर्म के अनुयायी अपने सद्ग्रंथों से अपरिचित है। पवित्र ईसाई धर्म के श्रद्धालु से पूछिएगा कि परमात्मा की क्या सच्ची है, वो साकार है या निराकार, वो तुरंत कहेगा कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। आप मुसलमान धर्म के अनुयायी से पूछिए, वो भी कहेंगे परमात्मा बेचून है, बेचून माने निराकार है। हिंदू धर्म के अनुयायियों से पूछिए, वो भी कहेंगे परमात्मा निराकार है। और सिख धर्म के अनुयायियों से पूछिए, वो भी कहेंगे परमात्मा निराकार है, अकाल पुरुष निराकार है। और जबकि सभी सद्ग्रंथ परमात्मा को साकार मनुष्य सदृश बताते हैं, उसका नाम कबीर बताते हैं। और जिन्होंने परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ वो संत भी परमात्मा को साकार बताते हैं, सशरीर बताते हैं और उनका नाम कबीर बताते हैं। अब पहले आपको पवित्र बाइबल दिखाते हैं। यह देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टाम्स MA MDV, लाइव पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंग फील्ड, मैसूरी USA, प्रिंटेड इन इंडिया। यहां दिखाते हैं, ये हिंदी में पढ़ेंगे इसको, ये वही का वही है। प्रबंध संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टामस MA MDV, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादक समिति। ये इतने दुख, PhD तो कम कोई नहीं। फुल लाइफ स्टडी बाइबल, लाइव पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंग फील्ड, मसूरी, इतने USA। अब इसके बिल्कुल प्रारंभ में उत्पत्ति ग्रंथ यानी जेनेसिस में देखते हैं। बिल्कुल प्रारंभ में ये देखिएगा, यहां से उत्पत्ति आरंभ होता है यहां से पवित्र बाइबल का। अंग्रेजी में इसको कहते हैं जेनेसिस 4 पृष्ठ पर। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। दूसरे दिन सांझ हुई, फिर इसमें कुछ और रखा, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे जल और उसके ऊपर जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने इस अंतर को आकाश कहा, और सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरा दिन, सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये तीसरा दिन हो गया। हम अपने काम की बात पर आते हैं। सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। यहां आइएगा, हम 6वें दिन पर आते हैं। सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये कुछ रचना की, और इस प्रकार 5वां दिन हो गया। 6वां दिन यहां देखिएगा, इसके 26 नंबर श्लोक में, अध्याय नंबर 1 के। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर
और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे, यानी उनसे चतुर शाना हो, समझदार हो, उनका कंट्रोलर बन सके। खाने के लिए नहीं कहा इसमें भगवान ने। तब परमेश्वर ने 27 नंबर श्लोक में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। पुण्यात्माओं, अब परमेश्वर कहा करते, मोए सुन सुन आवे हंसी, देखो पानी में मीन पियासी। मोए हक सुन सुन आवे हंसी, देखो पानी में मीन पियासी। यानी सबके सदग्रंथों में खजाना भरा पड़ा है, ये जल में मीन पियासी, यानी वो प्यासे मर रहे हैं, यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। अब बता भगवान कैसा हो गया? एक बालक ने पूछ ले, छठी कक्षा के, इसने पढ़ के बता देगा। परमात्मा भगवान परमेश्वर ने कहा मनुष्य को मैं अपने जैसे रूप का बनाऊंगा, और ऐसा ही कर दिया, नर नारी करके उसकी सृष्टि करती। बता फिर भगवान निराकार कितना हो गया? ओए होए। अब कबीर परमेश्वर कहा करते, मेरे साथ दो भाई मन सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई मन सब जग भूला पाया। आगे देखो, परमेश्वर ने किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। हम ये 5 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, 5 पृष्ठ, और जेनेसिस यानी उत्पत्ति, और 27वां हमने पढ़ लिया। अब देखो 28वां। अब कहते हैं फिर परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा तुम फूलो फलो पर जाओ, ठीक है। फिर परमेश्वर ने कहा कि सुनो, मनुष्य के खाने के लिए क्या आदेश है परमेश्वर का? फिर परमेश्वर ने कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। मांस खाने का आदेश परमात्मा का किसी को नहीं है। ये फाइनल फैसला है उस पूर्ण परमात्मा का जिसने सृष्टि रची। अब हम यहां लेते, ये 6ठा दिन हो गया, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वें दिन में क्या क्या? और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। अपने आत्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, यानी विश्राम किया। अब पवित्र कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक ये स्पष्ट कर रखा है कि वह कबीर नाम का परमेश्वर है, और जिसको मुसलमान धर्म के अनुयायी जिसको अपना अल्लाह मानते हैं, कि उस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, ज्ञान बताया। वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को कि मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं, इसको काफिर नहीं मानते कि कबीर इज गॉड, कबीर अल्लाह है, तो उनकी बातों में मत आना। मेरे द्वारा इस कुरान की शरीफों की हिदायतों पर तो विश्वास रखना, और वो परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। इसे सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता से अन्य है कोई पूर्ण परमेश्वर, जिसका उस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को भी ज्ञान नहीं। उसने भी ऑप्शन छोड़ दिया कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। अभी दिखाते हैं, ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इस पे क्या लिखा है? यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। स्पष्ट कर दिया कि इसमें जो लिखा है हमने इसको पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। कौन? मुसलमान धर्म के श्रद्धालु बोल रहे हैं, कह रहे हैं, लिख रहे। अब मुजरतम यानी बैर से अनुवाद सटीपन
शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये तो अरबी भाषा है। जालिकल किताबु ला रैब जैसलफी, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, यानी कतई सत्य है कुरान शरीफ। मुतरजम बहरिस बरहसिया शाहनवाज स्टीफन, शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, शेरवानी संस्करण। कहां से छपी है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा सूरत फुरकानी, प्रश्न नंबर 604 पे है। सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ, सूरत फुरकानी 25 नंबर। और हम नीचे आते हैं, ये है अरबी भाषा लिखी उर्दू में है, और इसका फिर अरबी भाषा का जैसे ये हिंदी में लिखा है ऐसा उर्दू में लिखी है। यहां देखिएगा इसके 52 नंबर आयत, ये 51वीं यहां समाप्त हुई। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जाहिदन कबीरन, 52। कबीरन कहो, कबीर कहो, कबीरा कहो, ये दिखाऊंगा आपको। ये कुरान मजीद देखते हैं, इसके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ये देखिएगा कुरान मजीद, नाम में अंतर है, ज्ञान बिल्कुल एग्जिटिज है। आसिफ बुक डिपो 422 मटिया महल, मजामा मस्जिद, दिल्ली 6 से प्रकाशित है। ये देखिए कुरान मजीद हिंदी मुतरजम मा अरबिक मतन, मुजरमा तर्जुमा मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तहसी मौलाना अब्दुल, ये तो सही, मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, इतने। ये देखिएगा ये कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25, इसके प्रश्न नंबर 576 पर, और कुरान ये सूरत फुरकानी है ये। अब ये बिल्कुल एग्जिटिव है वो। अब नीचे आते हैं, 52वीं आयत, इसमें नहीं अक्षर और पृष्ठ की लाइन पंक्ति का भी अंतर नहीं है। फला तुतियल काफिरिन ने जाहिदम बिही जिहादन कबीरा, कबीरन कहो, कबीरा कहो, ये लिखने का अंतर है बस। कबीरा भी लिख सकते हैं, कबीर भी लिख सकते हैं, कबीरन भी लिख सकते हैं। कबीरन मीन यहाँ कबीरा है, कबीरा भी कह सकते हैं। यहां देखिएगा। अब ये आप जी को एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि कबीरन, कबीरा, कबीर, ये कुरान शरीफ में एक ही अक्षर है। खबीरा, खबीरन, ये एक ही बात है। इनका अर्थ इन्होंने बड़ा लिखा है, जैसे उन्होंने कबीर देव का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, इन्होंने कबीर का अर्थ लिख दिया बड़ा। अब देखो, अब वही कुरान शरीफ हम फिर लेते हैं। कुरान मजीद हमने रख दिया, इससे केवल इतना ही लेना है कुरान शरीफ। अब इसके प्रश्न नंबर हम 604 पर फिर आ जाते हैं। 604 पर ये सूरतुल फुरकानी, सूरत फुरकानी 25, और हम नीचे आते हैं 52वीं आयत पर। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो। अब यहां इन्होंने इसकी हिंदी की है, इसकी हिंदी की है, अनुवाद किया है। ये 51वीं समाप्ति 52वीं प्रारंभ हुई। कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद जी को कह रहा कि ए पैगंबर, तो ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने इस कबीरन अर्थ का यहां बड़ा कर दिया, और इसका अर्थ यह बनता है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि तू इन काफिरों की मत मानना,
वो कबीर नामक परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म है, उसी की पूजा करना। और मेरी इस बात पर मैं जो कुरान शरीफ में तुझे ज्ञान दे रहा हूं, इस पर दिलों से उन पूरा विश्वास करना। कबीर इज गॉड, उस कबीर के लिए संघर्ष करना, उस अल्लाह कबीर के लिए संघर्ष करना, इन काफिरों का कहा न मानना। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 607 पर, फिर आगे आयत नंबर 53, 52 तो हमने पढ़ ली, 53 की हिंदी पढ़ते हैं। और ये कबीर नामक परमात्मा वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी को बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जो मुसलमान अपना अल्लाह मानते हैं, वो हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि तुम्हारा परवरदिगार वो पूर्ण परमात्मा समर्थ है, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, सब चीज करने में समर्थ है, शक्तिमान है। और 55 में क्या कहा है, काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं काफिर। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। अब 56 में आयत नंबर 56 सूरत फुरकानी की 25 की, और ए पैगंबर हजरत मोहम्मद, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। और परमात्मा कहते हम मोहम्मद को वहां ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। अब जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा आकर मिलते हैं, जैसे अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेद गवाही देते हैं, उसी प्रकार। और ए पैगंबर उस जिंदा यानी जिंदा रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में तुझे मिले थे, उस पर भरोसा रखो। वो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी परमात्मा है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खबरदार है। यहां देखो 58, यहां देखो 58, वो कबीरा कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, इन्होंने बड़ा अर्थ कर दिया इसका। यह लिखा है इवादही कबीरन, इवादही खबीरा। इवादही माने इबादत, इबादत माने पूजा, इबादही माने पूजा के योग। कबीर है वो कबीरन है, कबीर कहो, खबीरा कहो, इबादही कबीरा, इबादही खबीरा। वो पूजा के योग, वो पूजा के योग कबीर परमात्मा है। इस 58 का इन्होंने यहां कर दिया। और ये पैगंबर उस जिंदा यानी जिंदा महात्मा मिला, उसको उस पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाले से कोई और है पूर्ण परमात्मा, ये स्पष्ट हो रहा है। और अपने बंदों के गुनाहों को यानी पापों का नाश करने वाला है। और वो कबीर, यहां इन्होंने काफी लिख दिया, कबीर का काफी माने बहुत, यानी अच्छा, अधिक, बड़ा। वो खूब खबर, वो कबीर खबरदार है, वो खूब जानता है तुम्हारे पापों का, वो नाश कर देगा। अब 59 में कमाल कर दिया। अब जिसने आसमानों और जमीन में और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा है। वही पवित्र बाइबल वाला प्रकरण है, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने फिर खबीरा का बड़ा लिख दिया, वो अल्लाह कबीर लिखना था। ये देखो 59 पे आए है, रहमानो फसल बिही खबीरन, इसका भी अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया। ये लिखण में गलती रहेगी, ये कबीरन है, कबीर है, वो अल्लाह कबीर है। ये देखिए फिर पढ़िए 59 नंबर आयत।
जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। ओए होए, वह अल्लाह कबीर, या कबीर लिख देना चाहिए, वह अल्लाह कबीर है, रहमान है, दयालु है। और उसकी खबर किसी बाखबर से, बाखबर माने तत्वदर्शी संत से, इल्म वाले से पूछ देखो। अपन आत्माओं, इन दोनों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, वो सशरीर है, उसका नाम कबीर है। अब आपको दिखाते हैं। अब ये तो पवित्र ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म के पवित्र सदग्रंथों से स्पष्ट हुआ कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, उसका नाम कबीर है। अब आपको बताते हैं, दिखाते हैं, सुनाते हैं पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर परमात्मा की स्थिति क्या है। अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पन्ना नंबर 1257 पर बहुत ही सीधे अक्षरों में लिखा है स्पष्ट कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है, साकार है। ये देखिएगा, पढ़ के सुनाते हैं आपको। अब गुरु ग्रंथ साहिब महला पहला जो है गुरु नानक देव जी के मुखारविंद से उच्चारित अमृतवाणी है। इसके पृष्ठ नंबर 1257 पर लिखा है, बागे कापड़ बोला बैन, लम्मा नक काले तेरे नैन। अब कहते हैं सफेद कपड़े और बोला बैन यानी आवाज लगा रहा है, लम्मा नक काले तेरे नैन यानी लंबा नाक और काले आंख, नैन माने आंखें। और कबहू साहेब देखा बहन, उड़ उड़ चढ़िया आसमान, साहेब समर्थ तेरे ताण, जल थल डूंगर देखा तीर, ठान ठनंतर साहेब वीर। अब यहां वैसे एक साहेब कबीर शब्द है, यहां मिसप्रिंट है। फिर क्यों आगे फिर कहा कि जिन तन साज दिए नाल खंब, अति तृष्णा उड़े की ढंज, नदर करे ता बांधा धीर, जिमें विखाले तिम वेखा वीर। अब एक शब्द में, एक यानी इसमें क्या नाम शब्द में, अर्थात एक भजन में, एक शब्द यानी कविता में 2 बार वीर नहीं आ सकता, क्योंकि ये महापुरुष की वाणी है, किसी बालक की नहीं है। अब इसमें 2 बार अंत में वीर आया है। इसमें एक स्थान पर ठान ठनंतर साहेब वीर, ये साहेब कबीर होना है, मिसप्रिंट हो गया है। फिर आगे लिखा जिमें विखाले त्यों देखा वीर, ये फिर वीर आ गया है। न ई तनु जाएगा न जाएंगे खंब, पौन पानी अग्नि का संबंध, नानक कर्म होवे जपिए कर गुरु पीर, सच समावे हुए शरीर। अब फिर तुरंत ही 1257 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि निरंकार आकार है, आपे आपे भरम भुलाइए, कर कर करता आपे वेखे, जित भावे तित लाए। अब पता इसमें क्या कसर रहेगी कि जैसे अब गुरु ग्रंथ साहिब में एक निरंकार लिखा, इसमें स्पष्ट कर दिया कि निरंकार आकार है, वो साकार है। और यहां साफ कर दिया कि बागे कापड़ बोला बैन, लम्मा नक काले तेरे नैन। बता फिर भगवान निराकार क्यों कर रहेगा, नाक कान बाला तो ही बता दिए, और भी इसमें बहुत से प्रमाण हैं। फिर इसमें लिखा है 721 पृष्ठ पे, 721 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर गोस कून करतार, हक्का कबीर करीम तू ए बेऐब परवरदिगार।
एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार। कून करतार माने हे शब्द स्वरूपी राम, गोस माने एक संत रूप में प्रगट। मेरी एक गुप्त अर्ज आपसे है, हे हक्का कबीर। हे हक्का कबीर माने हे सत कबीर, हे अविनाशी कबीर। करीम तू, करीम माने दयालु, और बेऐब परवरदिगार, निर्विकार परमात्मा। बद बखत, ये लास्ट में सुनाते हैं, पूरा नहीं सुनाऊंगा। बद बखत हमचू बखील, गाफिल बेनजर बेबाक। हमारा ज्ञान तो आपके सामने ऐसा था जैसे हम बेबाक बोल रहे हो, जो मुंह माई वैसे बोलते थे, हमें ज्ञान नहीं था। नानक बुगोयत जन तुरा, बुगोयत माने नानक जी कहते हैं, नानक कहे आपका जन्म और तेरे चाकरा पाखाक। मैं तो आपके भक्त जो आपके ज्ञान से परिचित हैं, उनके चरणों की धूल हूं, पैरों की खाक हूं। आगे दिखाते हैं प्रश्न नंबर 24 पर, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 24 पर, राग श्री। ये धानक रूप रहा करतार। ये देखिएगा, धानक रूप रहा करतार। एक सुवान दुई सुवानी, नाल भलके भौकाई सदा बियाल, कूड़ छुरा मुठा मुर्दार। ये धानक रूप रहा करतार। ये धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की बिंद न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। ए भगवान, हे कबीर परमात्मा, हे धानक रूप परमात्मा, जुलाहे रूप में प्रगट परमेश्वर, जो बनारस में देखा नानक साहब ने, कहते हैं तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहे आधार। मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात। काम क्रोध तन वसन चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। ये फाई सूरत मुल्क की वेश, ये फाई सूरत मुल्क की वेश। अहु ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भार। ये धानक रूप रहा करतार। अब ये सारी वाणी एक पुस्तक में लिखी है अलग से, ये आपको पढ़कर सुना रहा हूं। मैं कीता न जाता हराम खोर, वो किया मुंह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करता है। अपना आत्मा आप जी ने 3 पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से ये प्रमाणित हो गया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है, उसका शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब आपको दिखाते हैं वेदों में परमात्मा मनुष्यवत है, परमेश्वर मनुष्यवत, नरवत, मनुष्य की तरह, मनुष्य जैसा। और अभी दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा दिखाएंगे वेदों में, समझदार को संकेत बहुत होता है। देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 1 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के। अब इनसे हमने केवल संस्कृत देखनी है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से छपा है। महर्षि दान सरस्वती करत, इसने इसका अनुवाद किया है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब यहां देखना 5वें अध्याय का। अब देखना इन्होंने स्वयं ही ये 4th अध्याय में, और ये 28वां मंत्र है, इसमें अग्नि माने जगदीश्वर या परमेश्वर किया है। और भी बहुत स्थानों पर, बहुत स्थानों पर अग्नि माने परमेश्वर अर्थ किया है। ये द्वितीय अध्याय का और द्वितीय यजुर्वेद का, यहां देखिएगा 14वें श्लोक में भी अग्नि माने परमेश्वर है। अब हम आते हैं 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक पर। 5वां अध्याय, ये प्रथम श्लोक। अग्नि तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी।
यहां देख रहा है, इसने अनुवाद गलत किया है क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते हैं। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के शरीर के समान है उसको भैया। हे मनुष्यों, तुम लोग, मनुष्य और लोग दो हो गए, ये विचलित है, ये अचल बचल बोल रहे हैं। अब इन्होंने अपनी अज्ञान सोच को, महर्षि दानव जी ने कि परमात्मा निराकार है और वेदों में लिखा साकार, तो इसको घुमा दिया, अनर्थ कर दिए अर्थों के। इसमें लिखना था अग्नि माने हे परमेश्वर, तनु माने आपका शरीर है, असी माने है विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णु माने सबके पालन पोषण धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। सोम माने अमर परमात्मा। ये देखिएगा, अब इन्होंने ही अपने करकमल से सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, तो सोमस्य माने अमर पुरुष का, परमेश्वर का। हम फिर आते हैं 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, हम आराम से कर लेंगे इसका अनुवाद। अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णु माने सबके धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष परमेश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। तनु माने शरीर ये लिख रहा है, असी माने है तनुरसी। अब और दिखाते हैं, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो बात कच्ची रह जाएगी। इस आर्य समाज के ही एक आचार्य ने अनुवाद किया सामवेद का, और उसने अग्नि माने परमेश्वर सैकड़ों बार लिखा, देखिएगा, इकट्ठा ही अनुवाद किया सामवेद और यजुर्वेद को। ये कहां से छपा है? प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली दूरभाष इतना है। दान संस्थान नई दिल्ली। प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी। अध्यक्ष दान संस्थान 2286 आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली से दूरभाष। और इसके वेद भिक्षु जी ने इसका अनुवाद किया है, देखिएगा, सामवेद जहां से स्टार्ट होता है, ये देखिए, सामवेद भाषा भाष्यम, प्रथमो अध्याय सामवेद भाषा भाष्यम। और प्रथम मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, दूसरे मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, तीसरे मंत्र में अग्नि माने ईश्वर को, चौथे मंत्र में अग्नि माने परमेश्वर, पांचवें मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, छठे मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, सातवें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, आठवें मंत्र में अग्नि माने हे ईश्वर, नौवें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, 10वें मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, और यहां आगे भी अग्नि माने हे पर। अब पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथ सही बोल रहे हैं, ये अनाड़ी अज्ञानी इसे नकली महर्षि, क्योंकि सतयुग के ब्राह्मण ज्ञान नहीं था, कलयुग के ब्राह्मण दयानंद ने कितने ज्ञान होता भाई। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी ही, ये सारे अज्ञानी थे। अब फिर देखिएगा वही यजुर्वेद, ये पंचम अध्याय, बहुत आसानी से समझ सकते हो आप। प्रथम मंत्र अग्नि तनुरसी, अग्नि हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर आपका, तनु माने शरीर, असी माने है। और विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने का। इसमें पवित्र यजुर्वेद में 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में इकट्ठा ही 2 बार कहा है। क्योंकि 2 बार क्यों कहा है? क्योंकि एक रूप में तो परमात्मा सतलोक में वहां स्थिर है, वहीं रहते हैं, और दूसरा अन्य रूप धारण करके यहाँ तेज पुंज का हल्का शरीर बनाकर हमारे को तृप्त करने के लिए, ज्ञान देने के लिए अतिथि रूप में आते हैं। अतिथि माने जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आ जावे। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस सबके धारण पोषण करने के लिए, उस
अमर परे सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। अब आपको दिखाते हैं इसी यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 के और मंत्र नंबर 39 में नरवत। नरवत माने मनुष्य सदृश। ये देखिएगा, यह है 7वां अध्याय, ये है 7वां अध्याय, 7वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य। और यहां देखिएगा, महान इंद्र नरवत आ, इसका इन्होंने आगे ये करा है, अलग संधि छेद किया है। महान नरवत, नरवत मनुष्यों के तुल्य, महान इंद्र, इंद्र माने परमेश्वर, महान माने सबसे बड़े परमात्मा, नरवित नरवत इसका अनुवाद इन्होंने संधि छेद किया। नरवत मनुष्यों के तुल्य है, वो परमात्मा मनुष्य सदृश है, इसने तो ज्ञान कर रखा है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 8 में 3 बार लिखा है परमात्मा सहशरीर है। इसके अंदर 3 बार लिखा है परमात्मा सहशरीर है। ये देखिएगा, ये 5वां अध्याय यजुर्वेद का 5वें अध्याय का, और ये 8वां श्लोक है। इसमें 3 बार लिखा है, मनुष्य लोगों तुमको जो इस अग्नि माने बिजली कर दिया, परमेश्वर का सोनादि सोने से अत्यंत बड़ा यानी बहुत सुंदर अभ्यंतर रहने वाला तनु माने शरीर, तनु माने शरीर है उस परमात्मा का। और आगे फिर अग्नि माने इन बिजली रूप कर दिया परमेश्वर का, सब अत्यंत विस्तरणीय अभ्यंतर व सतीत होने वाले लोकों में सोने वाला तनु माने शरीर है। यानी इस परमात्मा की 3 बार लिखा है, इसमें 3 सतीथि का शरीर है और वो नरवत मनुष्य दृश्य है।